गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैथ्स का लेवल नंबर 16 और यहां पर हम देखने वाले हैं फैक्टराइज करना यानी कि गुणनखंड करना सीखेंगे, और वो भी द्विघात बहुपद का, या द्विघात, अभी ये बहुपद है लेकिन बराबर करके जीरो कर दिया जाए तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करके वहां से आंसर निकाला जाएगा। लेकिन ये फैक्टराइज करने के पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना हो, और वो कॉन्सेप्ट है आपका विविक्त कर का कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझिएगा, मैंने नाम बोला यहां पर विविक्त कर का कॉन्सेप्ट। विविक्त कर जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना, जिसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ध्यान देना, विविक्त कर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट को डी से प्रदर्शित किया जाता है और डी का मान निकाला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। डी का मान किससे निकाला जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाला जाता है, जहां पर, है ना, बी यही वाला है। क्लियर है? कोई भी, इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो पहले हमें कंपेयर करके ए बी सी का मान निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब आप ऐसा करोगे तो डी का मान, है ना, डी का मान हो सकता है 0 आ जाए सॉल्व करने पर पूरा, या हो सकता है कि डी का मान क्या आ जाए, डी का मान 0 से अधिक आ जाए। डी का मान क्या आ जाए? 0 से अधिक हो जाए, या हो सकता है कि डी का मान माइनस में आ जाए, यानी कि डी का मान 0 से कम आ जाए। 3 कंडीशन बनेगी। जब आप इस तरह से विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो उस सिचुएशन में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तब वहां 3 कंडीशन बनेगी। डी का मान 0 भी आ सकता है, डी का मान जो है 0 से ज्यादा भी आ सकता है, और डी का मान 0 से कम आ सकता है। अब ऐसे समझो, जब डी का मान 0 आ जाएगा तब वहां पर उसके 2 मूल निकलेंगे, मतलब 2 सॉल्यूशन होगा, लेकिन दोनों ही समान होगा। यानी कि जब डी का मान 0 होगा तब वहां पर 2 समान, मतलब एक्स का मान 2 निकलेगा। अभी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? एक्स का मान 2 निकलेगा, दोनों ही मान आपस में समान रहेंगे और वास्तविक रहेंगे, काल्पनिक नहीं। 2 समान और जो है वास्तविक मूल होंगे, उनका जो एक्स का मान निकलेगा। अब यहां से आप कम समझ पाओगे, ये क्वेश्चन के थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 4x स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 12x और प्लस 9 बराबर 0। यहां पर सॉल्व करके हमें x या y का मान निकालना है। तो हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हम फैक्टर करना सीखेंगे, और फैक्टर करना यानी कि कैसे गुणनखंड करते हैं तो लेवल नंबर 15 में मैंने 3 स्टेप में बताया था। खैर, जब भी मैं क्वेश्चन कोई भी बताऊंगा वो तीनों स्टेप मैं ओरली रिवाइज करूंगा, बार बार बोलूंगा, तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो जाएंगी। बोलो, इतना क्लियर है ना? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप बता सकते हो कि यहां पर जो x का मान आएगा ना वो बराबर आएगा, मतलब x का दोनों मान बराबर होगा, कि x का दोनों मान अलग अलग होगा, या जो है यहां पर कुछ मतलब वास्तविक नहीं आएगा, अलग टाइप का आएगा। पहले से आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपल सा डी निकालना होगा। क्लियर? जैसे आप डी निकालोगे, लेकिन सबसे पहले आप कंपेयर कर लेना। कंपेयर किससे करना है? द्विघात समीकरण, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। इससे जब कंपेयर करोगे तो a का मान आ गया 4, b का मान क्या मिल जाएगा बताइए? b का मान मिल गया -12 और c का मान मिल गया 9। जब यहां से d निकालोगे तब d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, और b का मान -12 है तो -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है बताइए? 4 है, 4 इंटू 4 इंटू c का मान क्या है? 9 है। सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस 12 बराबर 100
144 और यहां पर 4 चौक 16 9 144, यानी कि जब आपने सॉल्व किया तो डी का मान क्या आया? 0 आया। डी का मान 0 आया, यानी कि ये पता चल गया यहां पर जो निकालेंगे यानी दो फैक्टर होंगे, दोनों फैक्टर के मान एक जैसे होंगे। आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? चेक किया जाए, अगर इनको सॉल्व करेंगे तब क्या होगा? 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो बताओ, मैंने बताया था सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, फिर बीच वाले को यानी कि b को ऐसे दो भाग में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर वो बीच वाले के बराबर आए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पर AC के बराबर आए। तो रफली अगर AC देखेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, प्लस में 36। तो यहां पर -12 को दो भाग में लिखेंगे तो क्या आया? -6x। तो देखिए -6 -12x हो जाएगा, और यहां 36 माइनस प्लस 36 भी हो जाएगा। कंडीशन फॉलो है कि नहीं? समझ पा रहे हैं ये चीज? देखो यहां पर मैंने यही बताया था, बीच वाले को ऐसे दो भाग में ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करने पर वो बीच वाले के बराबर आ जाए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पर AC के बराबर आ जाए। जब आप AC निकालोगे तो 4 इंटू लो, 4 9 36। अब दो भाग में आपको लिखना है, -12 को दो भाग में लिखना है। तब आपने दिमाग लगाया कि अगर -12 को मैं लिख दूं -6 तब तो -12 आ जाएगा, है ना, और -6 को अगर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस प्लस होकर मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा कि नहीं? यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं? क्लियर? आप बाकी आगे पीछे वाला बिल्कुल वैसे लिख दो, यानी कि बीच वाला आपको दिमाग लगाना है। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आया? अब यहां पर देखो, दोनों में कौन है? आप करो, इन दोनों में x है, इन दोनों में क्या है? x है। इन दोनों में और कौन छिपा है? 2 छिपा है। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया? 2x। तो यहां जब भाग देंगे 2 दूना 4, 2 और यहां x 2 बार है, एक बार निकाल लिया गया तो एक ही बार बचा, माइनस यहां 2 6 3 आया, और x बेचारा अकेला था, उसको निकाल लिया गया, कुछ नहीं लिखा गया। बोलो क्लियर है? ब्रैकेट बंद हो गया। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूं, इससे अंदर का चिन्ह चेंज होगा। और यहां दोनों में कौन है? 3 है। देखो यहां 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, दोनों में 3 है, यहां 3 कॉमन ले लिया गया। तो यहां बताओ, 3 जब 3 कॉमन ले लिया गया तो 3 दूना 6, 2 ही तो बचा, और x बचा, क्योंकि x नहीं कॉमन ले रहे हैं, केवल 3 कॉमन ले रहे हैं। और यहां माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस हुआ, और 3 त्रिका 9 बराबर 0 हुआ कि नहीं? बताइए, समझ में आया? अब यहां पर दोनों में कौन है? दोनों में है 2x माइनस 3 है। यहां बचा क्या? 2x, और यहां क्या बचा? -3। 2x माइनस 3 बराबर 0। समझ में आया? अब यहां तक मैंने कल आपको बताया था, ये बराबर 0 नहीं, केवल बहुपद के रूप में लिया गया था सॉल्व करना, है ना। तो एक जैसा गुणनखंड कब आएगा? जब d का मान 0 होगा तब। बताओ, समझ में आया? जब d का मान 0 होगा तब। अब यहां पर जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देते हैं। तो यहां x बराबर -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर +3 हो जाएगा ना। तो यहां अल्टीमेटली निकालेंगे तो x बराबर क्या? ये दो इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा कि नहीं? बोलो क्लियर है? सेम यही प्रोसेस नीचे वाले में करेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि 2 है ना, दोनों 0 बराबर है। मैंने अलग अलग कर दिया, देखो इसको 0 बराबर कर दिया, इसको 0 बराबर कर दिया। वही प्रोसेस करना है। 2x, ये -3 उधर गया, +3 हो गया, फिर इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो बताइए, 2 मूल आए, 2 आंसर मिला, दोनों समान है, वास्तविक है। समझ पाए? इस तरह से। अब मान लो अगर d का मान क्या हो? 0 से ज्यादा हो। d का मान क्या हो? इसका मतलब d का मान ज्यादा हो 0 से, तब उस सिचुएशन में वहां भी 2 मान निकलेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के समान नहीं रहेंगे। ये दोनों एक जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। 2 असमान, लेकिन दोनों ही वास्तविक रहेगा।
दो असमान और वास्तविक मूल रहेगा। बोलो समझ पाए? दो असमान वास्तविक मूल रहेगा कब? जब विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर डी का मान 0 से ज्यादा आए तब। बताओ यहां तक क्लियर है सबको? अब जैसे इसका कोई क्वेश्चन ले लिया जाए एकदम आसान सा, एक्स स्क्वायर और यहां प्लस में 6x और प्लस में 8 बराबर 0 कर दिया जाए और कह दिया जाए सॉल्व करो, या पहले बताओ इसमें क्या दोनों एक जैसे आएंगे? अभी ये तो भाई डी का मान निकालने के बाद ही पता चलेगा। पहले डी का मान निकालते हैं। अब जब आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a बराबर क्या मिला बताइए? 1 मिला। b बराबर क्या मिला? 6 मिला। और c बराबर क्या मिला बताइए? c बराबर 8 मिला, 8 मिला। यहां से जब d का मान निकालेंगे तब क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहां पर फिर b का मान क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है? 1 इंटू c का मान क्या है? 8। अब यहाँ 6 36 माइनस यहाँ 4 8 32, जब माइनस करेंगे क्या आया? 4 आया। d का मान क्या हुआ? 0 से ज्यादा हुआ कि नहीं? जब d का मान 0 से ज्यादा हुआ तब उस सिचुएशन में क्या होता है? बोलिए। दो असमान आएंगे। अब इसको चेक कर लो, लगाया जाए क्या? देखिए यहां पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर वही कहां है ना? b ये है, तो b को यानी कि 6 को ऐसे दो भाग में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ac, तो a 1 है c 1 है, 8 1 के 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। अब आपको दिमाग लगाना है, आपने तुरंत दिमाग लगाया, 4 दूना 8, क्लियर है? यानी कि 4 यानी कि 6x को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 2x। क्या कंडीशन फॉलो हो रही है? 4 दूना 6, 1 मिनट, 4x और 2x 6x हो जाएगा प्लस करने पर, और 4 दूना 8 भी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी कि बस बाकी आगे पीछे बिल्कुल छाप दो। ये देखो तरीका भी, कल मैंने आपको 3 स्टेप में बताया था, आज मैं क्वेश्चन के थ्रू एक तरह से तरीका भी। कुछ करना नहीं है आपको, सबसे पहले बीच वाले को ही ब्रेक कर देना, आगे पीछे वाला बिल्कुल चिन्ह के साथ वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर इन दोनों में कौन है? x है। दोनों के पास देखिए, दोनों के पास कौन है? x है ना, तो x बाहर निकाल दो, तो यहां 2x था, एक ही x बचा और प्लस 1x था वो भी निकल गया, तो केवल 4 ही तो बचा। फिर प्लस सेम यहां पर इन दोनों में कौन है? 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, यहां बचा क्या? x, और यहां 2 चौक 8 यानी कि 4 बराबर क्या आ गया? 0। अब दोनों में कॉमन कौन है? x प्लस 4 कॉमन ले लो, x प्लस 4 कॉमन ले लिया गया, तो यहां क्या बचा? x बचा, और यहां क्या बचा है? प्लस 2 लिख दो, प्लस 2 बराबर 0। मैंने क्या बताया था? दोनों अलग अलग आएंगे क्योंकि पहले ही चेक कर लिया गया था, क्लियर? अब यहां जब सॉल्व करोगे तो इसका मतलब 2 भाग में ब्रेक कर दो। जब 2 भाग में ब्रेक करोगे तो x प्लस 4 बराबर 0 और दूसरा क्या होगा? x प्लस 2 बराबर 0 होगा कि नहीं? बोलो। अब ये प्लस 4 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x बराबर -4। सेम यहां पर इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। मैंने क्या बताया था? 2 असमान वास्तविक मूल, तो 2 मूल तो हैं लेकिन दोनों समान नहीं है, ये हम लोग पहले से ही चेक कर लिए थे, समझ में आया? लेकिन मान लो ऐसी सिचुएशन जहां पर d का मान कम आए, वहां पर ये वाला तरीका तोड़कर, यानी कि जो लेवल नंबर 15 में गुणनखंड करना सिखाए थे वो तरीका नहीं अप्लाई होता है, वो तरीका नहीं अप्लाई होता है, वहां पर कोई दूसरा तरीका अप्लाई होता है। वो क्या है? जैसे कोई क्वेश्चन लिखा जाए, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, या यहां पर आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो जो आपका इच्छा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, चलो यही लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 5, ये लिख दिया जा रहा है। अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो नहीं ब्रेक होने वाला है ना, लेकिन पहले इसका ये चेक कर लेते हैं कि यहां पर d का मान क्या आएगा।
इसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है। अगर इन दोनों में रहेगा तब तो भैया हम कल वाला तरीका अपनाएंगे, नहीं तो आज एक नया तरीका बताते हैं जो इन दोनों पर भी अप्लाई होगा, एक अकेला सब पर भारी। ठीक है, अभी देखना यहां पर सबसे पहले कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से, अच्छा बराबर 0 कर देते हैं। जब आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा बताइए, यहां ए बराबर क्या मिला बताइए, 1 मिला, बी बराबर क्या मिला, 2 मिला, और सी बराबर क्या मिला। अगर हम -5 कर दें तब सी बराबर क्या मिला, प्लस ही 5 रहने दें तब सी बराबर क्या मिला। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। चलो अब यहां पर मैं 5 ही रहने देता हूं। अब यहां डी का मान निकालते हैं। डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर -4ac है कि नहीं। बी का मान क्या है बताइए, हाँ बी का मान, इसको साइड में भाई तो सब उधर रहे, इधर आते, ठीक है ना। अब यहां पर बताइए बी का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस इधर 4ac, 4 इंटू ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है 5 है, तो यहां 2 दूना 4 माइनस 4 पंचे 20। जब सॉल्व करेंगे क्या आया, -16 आया। डी बराबर -16, तो डी का मान 0 से कम है। जब 0 से कम होगा तभी तो माइनस में जाएगा। इसका मतलब जब ये चीज आपका पता चल गया तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया भैया कि जो कल मैंने तरीका बताया था लेवल नंबर 15 में, या कैसे फैक्टराइज करते हैं रफली आज बताया जा रहा है, ये वाला अप्लाई होने वाला नहीं। आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। जब आप इसको ब्रेक करो, बताओ 2 को ऐसे 2 भाग में ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करने पर क्या है, हाँ प्लस या माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आए। कुछ दिमाग लगने वाला है, दिमाग का दही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक भैया गणितज्ञ थे, उनका नाम था श्रीधराचार्य। उनका नाम क्या था, श्रीधराचार्य, और इन्हीं के नाम पर उस सूत्र का नाम भी रख दिया जाता है श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र, ये नाम लिख दिया जाता है। बोलो इतना क्लियर है। सेम यही नाम श्रीधराचार्य भैया के नाम पर ही सूत्र का नाम रख दिया गया श्रीधराचार्य सूत्र। जहां पर ये कहते हैं आप x का मान निकालने के लिए ये सूत्र अपनाओ, -b और प्लस माइनस, यहां पर फिर वही विविधता रख दो, b स्क्वायर -4ac है ना, b स्क्वायर -4ac और अपान में 2a, ये लगा दो, अप्लाई कर दो, यही करना है। क्लियर। चलिए निकालते हैं x बराबर, बताइए b की जगह क्या है -2, -2 प्लस माइनस, अरे भाई b का मान +2, ऑलरेडी ये सूत्र तो माइनस में ही है ना, तो -2 है भाई, b का मान 2 है, सूत्र में तो है ही ना माइनस, तो ये क्या हो गया -2 प्लस माइनस। अब यहां b का मान क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, -4 इंटू 1 इंटू, और c का मान क्या है 5 है। इनको सॉल्व करो, हिसाब किताब करो, 2 इंटू 1, x बराबर बताइए -2 प्लस माइनस, यहां 2 दूना, वैसे इसको मैंने सॉल्व ही किया है अभी, इसको पूरा सॉल्व करने पर क्या आएगा -16 होगा ना। 16 का स्क्वायर रूट हो सकता था, माइनस का नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि काल्पनिक नंबर आ गया। अपान में क्या हो गया 2, अपान में क्या हुआ 2। अब यहां पर x का 2 मान निकला, x का 2 मान निकला, एक तो प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब जब x का 2 मान निकालेंगे तो एक -2 प्लस और यहां -16, और अपान में क्या हो जाएगा 2, एक तो ये निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा बताइए, हाँ दूसरा निकलेगा -2 माइनस, और यहां -16 और अपान में 2। समझ पाए, इतना क्लियर है। ये चीज आपका बनेगा, यानी कि x के 2 मान, तो यहां दोनों मान कैसे, जब ये सिचुएशन रहे तब वहां पर आप ये लिखना कि उसके मान जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक का मतलब वास्तव में नहीं रहेंगे, कल्पना में रहे, इमेजरी रहेगा एक तरह से। बोलो अभी समझ में आया। तो यहां से x का मान 2 निकला, एक तो माइनस के साथ वाला और एक जो है प्लस के साथ वाला। बताओ यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत।
अगर आप x के साथ बनाना चाहते हो तो उसमें क्या है भाई, अगर x बराबर ये उधर इसमें माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, वो तो बन ही जाएगा ना। जैसे यहां पर अगर x बराबर -2 है, अंदर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा ना। तो सेम यहां पर अप्लाई आप कर सकते हो। बोलो अभी क्लियर है ना। यहां पर ये एक आंसर ये हुआ और एक ये हुआ। अब ये श्रीधराचार्य का सूत्र भैया सब पर अप्लाई होता है। अब ये क्वेश्चन भी लगा सकते हो, लगाया जाए। बताइए श्रीधराचार्य का सूत्र क्या कहता है, यहां दिख रहा है ना कि x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपान में 2a रखते हैं। -b के b की जगह क्या, -12, ऑलरेडी सूत्र में ही माइनस है तो माइनस, फिर -12, फिर प्लस माइनस। वैसे अगर b स्क्वायर -4ac का मान देखा जाए तो आपने लगाया है 0 आया, डायरेक्ट ना कर दिया जाए। अरे भाई b स्क्वायर -4ac या तुम्हारा मन कर रहा है तो रखो -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है 4 इंटू c का मान क्या है 9 है। इनको हिसाब किताब करो, अपान में 2 और a की जगह क्या है 4 है। इनको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 12 और प्लस माइनस, ये पूरा सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अपान 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 12 प्लस है ना 12 और प्लस में क्या हो जाएगा, एक मिनट, 12 प्लस माइनस 0 और अपान में 8। क्लियर है, अपान में क्या हो जाएगा 8। अब जब इनको दो भाग में करेंगे, यहां से दो आंसर मिला ना प्लस माइनस x का, एक तो 12 प्लस 0 अपान 8 और एक क्या मिला 12 माइनस 0 अपान 8। 12 प्लस 0 अपान 8 मतलब 12 अपान 8 ही होगा, क्योंकि 0 ना तो प्लस में होता ना तो माइनस। वैसे 12 प्लस 0 12, 12 माइनस 0 12 ही होगा। समझ पाए। अब यहां पर बताओ 4 तेई 12, 4 दूना 8, यहां जब सॉल्व करोगे तो 12 अपान 8, 4 तेई 12, 4 दूना 8, दोनों का आंसर 3 अपान 2 आया कि नहीं। ये सब पर अप्लाई है श्रीधराचार्य का सूत्र, ये सब पर अप्लाई होता है। लेकिन श्रीधराचार्य का स्पेशली वहां पर ज्यादा अप्लाई किया जाता है जहां पर d का मान 0 से कम आए, जहां d का मान माइनस में आ जाए। और d का मान कैसे निकाला जाएगा बताओ, ये सब क्लियर है ना। वैसे आप लोग परेशान मत हो, कल की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया था लेवल नंबर 15 में फैक्टराइज करना सिखाया था, और आज बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन मैंने खुद प्रैक्टिस के लिए 14 क्वेश्चन मैंने, या मान के चलो 10+ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं। उससे क्या होगा, जैसे देखिए कोई भी चीज आप आसान से प्रैक्टिस करेंगे तो शायद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बताइए यहां तक समझ में आया। बाकी कल वाला जो है, जिनको भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए होगा, आप भैया अगर ऑनलाइन आप देखते होंगे तब, बाकी ऑफलाइन वाले को तो नोट्स मिल ही जाएगा। ये जो है इस पर मैसेज कर सकते हैं, है ना। लगभग 12-13 क्वेश्चन मैंने विद सॉल्यूशन के साथ, आपको अपने आप से लगाना, फिर सॉल्यूशन उसका मैच करना है कि कहां क्या गलती है क्या चिन्ह नहीं। बताइए यहां तक समझ में आया, सबको क्लियर है। ओके, थैंक यू।